तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा टाइप 4 में। तो टाइप 4 में हम लेकर के आए हैं ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दिया है कि यदि किसी घड़ी में 3:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। उसको बनाने से पहले हम आपको समझा देना चाहते हैं कि यदि कोण 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, यानी थीटा का मान यदि 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो आप उसे बाह्य कोण कह सकते हैं। और बाह्य कोण को अपवर्तनीय कोण भी कहा जाता है। यानी कहीं कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि बाह्य कोण बताइए कितना होगा, तो बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। यदि 180 डिग्री से ज़्यादा है तो बाह्य कोण होगा, या उसे अपवर्तनीय कोण भी कहा जाता है। तो चलिए बनाते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको पूछ रहा है कि कितना कोण बनेगा, तो इस कोण का फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। h मतलब घंटा और m मतलब मिनट। h मतलब होता है आपका घंटा और m मतलब होता है मिनट। तो चलिए इसको बनाते हैं। 30h के जगह घंटा, तो घंटा कितना हुआ 3, 11/2 मिनट, मिनट कितना हुआ 40। हल कीजिएगा इसको तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 90 माइनस 11 दूना 22, 220। घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 220 अगर घटा दिया जाए, 220 अगर घटा दिया जाए 90 में, 220 में से 90 तो 0, 12 में से 9 गया 3 है, इधर एक 130 आएगा। माइनस में 130 आया। माइनस से हमको कुछ मतलब नहीं है, माइनस आया तभी आपको पॉजिटिव लेकर के चलना है 130, यानी आपका आंसर आया 130 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ कहता कि बाह्य कोण बताइए कितना होगा, तब कितना आंसर होता। तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, तो बाह्य कोण 180 से ज़्यादा होता है, 180 से छोटा है, इसलिए बाह्य कोण नहीं है। अगर बाह्य कोण पूछा नहीं है, लेकिन पूछता तो क्या करते, 360 में से 130 को घटा देते। जब घटाते इसको तो ये बच जाता आपका 200। तो चलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको कि अगर बाह्य कोण पूछे तो करना क्या है। आपको बाह्य कोण के लिए 360 में से इसको घटा देना है। जब घटाइएगा तो ई आ जाएगा 230 डिग्री। ई हुआ आपका बाह्य कोण का आंसर। लेकिन अब से पूछा नहीं है बाह्य कोण, इसलिए अभी आंसर यही होगा। लेकिन जब बाह्य कोण पूछता तो 230 होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कैसे बनेगा। हाँ, तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। दिया है यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच की अपवर्तनीय कोण ज्ञात करें। अपवर्तनीय कोण ज्ञात करना है, यानी इसका जो भी मान होगा 180 से ज़्यादा होगा। अगर 180 से छोटा आएगा तो मान लीजिए कि वो अपवर्तनीय कोण नहीं है। तो चलिए देखते हैं हल करके। इसका एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2m होता है। जब इस फार्मूला को बैठाइएगा तो आपको खुद आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो h के जगह हो जाएगा आपका घंटा, अब मिनट कितना है 20। अब हल कीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, ये 34 बार 120 है, ये हो जाएगा 110। घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 10 डिग्री। ये 10 डिग्री जो है अपवर्तनीय कोण नहीं है, क्योंकि अपवर्तनीय कोण बाह्य कोण को कहा जाता है। आई 180 से छोटा है और अपवर्तनीय कोण 180 से बड़ा होता है, इसलिए ई आंसर नहीं होगा। आपको अपवर्तनीय कोण ज्ञात करने के लिए अपवर्तनीय कोण कैसे ज्ञात होगा, तो 360 में से घटा देंगे जो मान आया है उसको, कितना प्राप्त होगा 350 डिग्री। ई हुआ आपका अपवर्तनीय कोण आंसर। ई आंसर नहीं हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। दिया है यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहा हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, फार्मूला केवल याद रखना है
थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2m। इस पर जब बैठाएंगे तो 30 गुना एच के जगह घंटा, ये देखिए ये आपका हुआ घंटा और ई हुआ आपका मिनट, केवल बैठा देना है। घंटा के जगह 10 और मिनट के जगह भी 10। हल कीजिएगा तो 2 पचे 10, यानी ये हो जाएगा 300, ई 11 पचे 55। जब घटाइएगा तो ई आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, आई बचा 245। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ कोण पूछा है, बाह्य कोण नहीं पूछा है। बाह्य कोण कहता तो ये आंसर होता, क्योंकि बाह्य कोण है। काहे बाह्य कोण है? क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो आंसर तो बाह्य कोण तो पूछा नहीं है, इसलिए आंसर ई नहीं होगा। अगर आपका ऑप्शन में मिले आप मारते हैं तो गलत माना जाएगा। तो चलिए कोण कैसे ज्ञात करेंगे, यानी थीटा ज्ञात कैसे करेंगे। तो जब भी ज्ञात करना हो 360 में से इसको हम घटा देंगे ताकि 180 से छोटा मान प्राप्त हो जाए। जैसे ही घटाइएगा तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, ये बचा कितना 5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 115 डिग्री। 115 डिग्री आपका हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 6:24 हो रहा हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे घबराना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला को लगाइए। फार्मूला होता क्या है? तो थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2m होता है। जब इसका प्रयोग करेंगे तो बैठाइए यहाँ पर 30 गुना एच के जगह 6 और माइनस 11/2, मिनट के जगह 24 रखेंगे, कट जाएगा 12 दूना 24, यानी 6 3 18 180। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 132 होगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 7 में से 3 गया 4, आई हो गया 0। यानी कहने का मतलब है कि 48 डिग्री आया। 48 डिग्री आया तो आपका आंसर हो गया 48 डिग्री। लेकिन बाह्य कोण पूछता तो क्या करते? 360 में से 48 को घटा देते, जो आता वो बाह्य कोण हो जाता। तो यदि मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी जो वीडियो है आपको कैसा लगा, मेरा ट्रिक कैसा लगा। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें जो पढ़ाने का जो उत्सुकता होती है वह बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें ज़रूर पता चले कि आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा। इस प्रकार का और भी अच्छा से अच्छा ट्रिक हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।